बहुत समय पहले भारत के मध्य में फैला एक विशाल राज्य था, मलयगिरी। ऊंचे किले, विशाल द्वार, घोड़ों की टापें, बाजों की धुन, ढोल की थाप और हर शाम राजमहल की दीवारों से टकराकर लौटती पुरखों की आवाजें। पूरा राज्य किसी जीवित इतिहास की तरह लगता था। इस राज्य पर शासन करते थे महाराज वीरेंद्र सिंह और उनके एकमात्र उत्तराधिकारी युवराज आर्यमान, जिन्हें महल में सब कुमार कहते थे। कुमार तेजस्वी था, सुंदर था, पर भीतर से अभी बच्चा। शौर्य था पर धैर्य नहीं, शक्ति थी पर समझ नहीं। और यही बात राजा को सबसे अधिक परेशान करती थी। महल के मंत्री, सेनापति, गुरु सब कहते थे कि कुमार को राजकाज में रुचि नहीं है। वो खेलों, शिकार और उत्सवों में खोया रहता है। राजा के मन में भय था कि मेरे बाद राज्य किस हाथ में जाएगा। एक रात राजा महल की छत पर बैठे सितारे देख रहे थे। पुरानी हवाएं उसके कानों में फुसफुसाईं कि राजा, राज सिंहासन देना आसान है पर उत्तराधिकारी बनाना कठिन। तभी सेनापति आया। महाराज, क्या आपने कुमार की कोई परीक्षा तय की है? राजा मुस्कुराया। हाँ सेनापति, अब समय आ गया है। कुमार को महल से बाहर भेजा जाएगा। 3 महीने, न किसी राजकुमार की तरह बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह। महल में सन्नाटा, कुमार स्तब्ध। पिता, मैं आपका पुत्र हूं, क्या मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ? राजा बोले, अपराध नहीं, कमी। और कमी पूरी करने के लिए कठिन रास्ता ही चुनना पड़ता है। कुमार ने सिर झुका दिया। जैसा आप चाहें। पहला गांव सरईपुर, मेहनत का दर्द। कुमार का पहला पड़ाव था सरईपुर, छोटा सा गांव जिसके चारों ओर खेत और पोखर थे। जैसे ही कुमार खेत में उतरा, गर्म मिट्टी उसके तलवों को जला रही थी। तेज कांटे चुभते, धूप चिलचिला रही थी, लेकिन बुजुर्ग किसान बाबा गोविंद शांत थे। कुमार धरती की गोद में उतरा है, पहले दर्द देती है, फिर अनाज। कुमार ने दिन भर हल चलाना सीखा। कड़ी धूप, तेज पसीना, पीठ पर दर्द। पर उस रात जब गोविंद बाबा ने उसे मोटी रोटी दी तो कुमार ने पहली बार रोटी का असली स्वाद महसूस किया, मेहनत की खुशबू वाला। बाबा बोले, राजा वही होता है जो पहले खुद मिट्टी में झुकना सीखे। इन शब्दों ने कुमार के मन में अंकुर फोड़े। दूसरा गांव कर्णपुर, लोगों का दर्द। दूसरे गांव कर्णपुर में समस्या अलग थी। 2 परिवार वर्षों से झगड़ा कर रहे थे। गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक ही कुएं से पानी निकालने में भी लड़ाई हो जाती थी। कुमार ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया कि लड़ाई में खेत नहीं बढ़ते, बस दूरी बढ़ती है। एक बूढ़ी मां रोते हुए बोली, बाबू, हमारे लड़के एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हम क्या करें? कुमार रात भर बैठा सोचता रहा। अगली सुबह उसने दोनों परिवारों को खेत पर बुलाया। उसने मिट्टी उठाकर कहा कि देखो, ये धरती किसी का नाम नहीं पूछती। जिसके हाथ में हल हो उसी को फल देती है। तुम इंसान होकर भी मिट्टी से कम क्यों? धीरे धीरे दोनों परिवार पिघलने लगे। शाम तक गांव में फिर से शांति लौट आई। कुमार समझ गया कि राज्य तलवार से नहीं, समझदारी से चलता है। तीसरा गांव देवलगढ़, आग की रात। एक रात अचानक चीखें उठी, आग, आग, घर जल रहे हैं। कुमार दौड़ पड़ा, लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने लगा। धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल था। उसने एक झोपड़ी के अंदर से 2 बच्चों को उठाया, अपनी कमीज फाड़कर उनके मुंह पे बांधी और उन्हें बाहर निकाला। एक औरत उसके पैरों में गिर पड़ी। बाबू, आज आप ना होते तो मेरा परिवार खत्म हो जाता। उस रात कुमार को पहली बार महसूस हुआ कि राजा बनने का अर्थ लोगों की रक्षा करना है, उनके आंसू पोंछना है, उनकी रातों को सुरक्षित करना है। अगली सुबह देवलगढ़ ने उसे रक्षक की तरह अपनाया। चौथा गांव अदनपुर,